तो आइए देखिए होता क्या है कि हमारे शरीर में कोई भी एक्शन रिएक्शन होता है, वो फालतू का नहीं है, ठीक है? स्ट्रेस होता है तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर स्ट्रेस आ गया बहुत बुरी बात है ना? स्ट्रेस एक डिफेंस मैकेनिज़्म है बॉडी की। आपकी बॉडी में हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज़ डालने के लिए स्ट्रेस आया, लेकिन हम हमेशा स्ट्रेस में रह रहे हैं। मतलब इससे हो क्या रहा है कि आपका बॉडी में हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज़ हमेशा रह रहा है। हम आपसे आज वो बात करने वाले हैं, आपको कोई भी आपका रीज़न हो स्ट्रेस का, आपकी बॉडी इस चीज़ को नहीं समझती है कि किस रीज़न के कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है? कोई भी रीज़न हो, आज हम जिन टेक्निक्स की बात करेंगे, वो आपको स्ट्रेस से काफ़ी जो है हद तक लड़ने में मदद करेंगे। राम राम दोस्तों, आप सभी का ज्योतिर्गमय चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को तो शेयर करें। चलिए, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वह है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसा कि आप हमारा पिछला अगर वीडियो देखेंगे जो हमने हेल्थ पे बनाई हुई थी, जिसमें डायबिटीज, अलग अलग बीमारियों के बारे में और पीसीओडी के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। उसपे हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस के कारण भी डायबिटीज बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, खासकर युवा लोगों में। तो उस समय हमारे सर सूर्यप्रकाश सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने उसके बारे में बहुत बृहद रूप से चर्चा की थी। तो आज फिर से सूर्यप्रकाश सर हमसे जुड़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो वही टॉपिक है, नमस्कार सर, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, जैसा कि हम पिछली डिस्कस किए थे कि नेक्स्ट बार में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो सर, आप फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ। तो आपका पूरा स्टेज आपका है। अब आप बताइए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या और कैसे स्ट्रेस के कारण बहुत सारी बीमारियां जनित हो रही हैं और जो बहुत एक अलग तरीके से एक मानसिक और शारीरिक प्रेशर बना रहे युवाओं पर और सभी वर्ग के लोगों पे। सर, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। धन्यवाद शुक्ला जी इन्विटेशन के लिए। और जैसे आपने कहा एकदम कि स्ट्रेस जो है बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता जा रहा है ना? तो आइए देखिए होता क्या है कि हमारे शरीर में कोई भी एक्शन रिएक्शन होता है, वो फालतू का नहीं है, ठीक है? स्ट्रेस होता है तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर स्ट्रेस आ गया बहुत बुरी बात है ना? स्ट्रेस एक डिफेंस मैकेनिज़्म है बॉडी की। स्ट्रेस वो है जिसमें बॉडी प्रिपेयर करती है कि हम किसी सिचुएशन को कैसे क्विकली जो है फाइट करें, है ना? आपकी बॉडी स्ट्रेस जब आप होते हैं स्ट्रेस में तो एक स्टेज में जाती है जिसको हम बोलते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टेज, जहाँ पे आपकी बॉडी में आपका शुगर लेवल हाई होता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ काफ़ी होगा, आपके ब्लड्स में ग्लूकोज़ काफ़ी होगा, तभी आप फाइट कर पाएँगे, भाग पाएँगे, है ना? तो आप कभी भी देखिए, मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया, क्विकली आपको एनर्जी आ जाती है, आप भागेंगे, है ना? बीमार पड़े हुए हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसा देखा जिसमें बहुत थ्रेटनिंग है, आप क्या करेंगे? आपको ऑटोमेटिकली कहीं से एनर्जी आती है और आप भागना शुरू कर देते हैं जहाँ पे खतरा होता है ना? आप उठते कैसे हैं? आप जब रात में सो रहे होते हैं, सुबह उठते कैसे हैं? आपकी बॉडी में अगेन थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है, अगेन बॉडी में ग्लूकोज़ पंप होता है और आप उठ जाते हैं। तो स्ट्रेस बहुत बुरा चीज़ नहीं है, ठीक है? स्ट्रेस को लोग बहुत नेगेटिव वे में देखते हैं, बट उतना बुरा नहीं, एक एसेंशियल पार्ट है आपकी सर्वाइवल का। ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो कि आपको सर्वाइवल में हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन हो क्या रहा है कि वो जो सर्वाइवल मैकेनिज़्म है, वो ओवर यूज़्ड हो रही है, ठीक है? आपकी बॉडी में हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज़ डालने के लिए स्ट्रेस आया, लेकिन हम हमेशा स्ट्रेस में रह रहे हैं। मतलब इससे हो क्या रहा है कि आपका बॉडी में हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज़ हमेशा रह रहा है। आप हमेशा सिम्पैथेटिक नर्वस स्टेज में रहे, जैसे हमने बात किया ना कि सिम्पैथेटिक नर्वस स्टेज होता है, तो हम हमेशा उस स्टेज में रहे हैं, उसके कारण बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप दवाई जो है, एक जब आप बीमार हैं तब आपको खाना होता है ना, अगर आप बीमार नहीं हैं और दवाई खाएँगे तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा कि नहीं होगा? आपकी किडनीज़ खराब होंगी कि नहीं होंगी? आपका लिवर पे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो मेन मुद्दा इस बात का है कि कैसे इसको आपको रेगुलेट करना है, कैसे आपको जिस चीज़ के लिए बनाई गई है स्ट्रेस, उसको कैसे उस चीज़ में ही रहने देना है, हमेशा आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, ठीक है? और यहीं पे स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स आपको हेल्प करती है, ठीक है? नाउ अगर हम बात करें कि स्ट्रेस होता क्यों है ना?
अब आपका कोई भी रीज़न हो, मान लीजिए आपको समस्याएँ हैं फ़ाइनेंशियल रूप में, मान लीजिए आपको समस्याएँ हैं रिलेशनशिप में, फैमिली में इश्यूज़ है, काम जो आप कर रहे हैं उसमें इश्यू है, कोई भी इश्यू हो सकता है ना? तो आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे, ऐसा कुछ होगा तो वो बताएगी कि नहीं-नहीं आपके बचपन में ये हुआ था, तो इसके कारण आपको ये हो रहा है। हम वो सब कुछ बात नहीं करने वाले हैं। हम आपसे आज वो बात करने वाले हैं, आपको कोई भी आपका रीज़न हो स्ट्रेस का, आपकी बॉडी इस चीज़ को नहीं समझती है कि किस रीज़न के कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है? कोई भी रीज़न हो, आज हम जिन टेक्निक्स की बात करेंगे, वो आपको स्ट्रेस से काफ़ी जो है हद तक लड़ने में मदद करेंगे, ठीक हुँ, है? नाउ 2 एग्ज़ाम्पल्स मैं हमेशा देता हूँ कि आप अगर अंदर स्ट्रेस जो है कभी भी बाहर से नहीं आता है, स्ट्रेस हमेशा अंदर से आता है ना? आप अगर कुछ लोगों को देखेंगे कि वो कितनी भी टफ सिचुएशन लाइफ़ में हो, आपको हमेशा शांत, खुश मिल जाएँगे, ठीक है? कुछ लोग थोड़ी-सी समस्या होने पे वो एकदम एंग्ज़ायटी हो जाती है, एकदम परेशान हो जाते हैं और बहुत सारा स्ट्रेस लेने लगते हैं, ठीक है? तो वो जो हुँ, रेज़िलियंस है अपने अंदर डेवलप करने की, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे आप बाहर की दुनिया से और अपने अंदर की दुनिया के बीच में एक डिस्टेंस बना पाते हैं, है ना? कैसे आप समझ पाते हैं कि बाहर की दुनिया अलग है, अंदर की दुनिया अलग है, कैसे दोनों को सेपरेट रखना है। जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन आपको बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है? आप एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो हमारे ईस्ट है मैं भगवान राम का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप बताइए कि जितनी समस्याएँ भगवान राम के जीवन में हुई, उतनी हमारे जीवन में अगर 1 भी परसेंट हो जाए, हम ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। उनको राजगद्दी मिलने वाली होती है। चढ़ते हैं सिंहासन पे बैठने के लिए, ठीक है? अपनी पत्नी के साथ फिर वहाँ पे उनको बोला जाता है कि बॉस आपको सिंहासन पे नहीं चढ़ना है, आपको जाना है जंगल। हुँ, अब लोगों को एक जॉब मिलनी होती है, उनका ऑफर लेटर आ गया और उनको फिर बोला जाता है कि नहीं-नहीं आपका ऑफर लेटर रिजेक्ट हो गया। या आपको घर की ज़मीन है थोड़ी और आपको नहीं मिल रही होती है, लोग मार कर लेते हैं, है ना? हुँ, तो हुँ, अमित शाह का डायलॉग आता है, "मैं जान दे देंगे इसके लिए।" तो ये वाला हाल हो जाता है। लेकिन उस समय भगवान राम को जंगल भेजा जाता है। वो भी उनकी अपनी पत्नी उनकी भी साथ में जाती है ना? अब जो एक राजकुमारी के लिए जंगल में रहना आसान नहीं होता है, जंगल में वहाँ पे वो पिकनिक नहीं हो रही होती है। दुनिया भर के जंगली जीव, राक्षस सब कुछ वहाँ पे होते हैं। कहाँ राजा, कहाँ जंगल। ज़मीन पे आपको सोना है, कुटिया बना के खुद से रहना है, कंदमूल फल खाने हैं, कहाँ बारह मंजिल खाने वाली चीज़ है, ठीक है? उसके बाद आप जाते हैं उसके बाद आपकी वाइफ़ का किडनैप हो जाता है। ठीक है, किडनैप हुआ, वो जो है सीता जी गई श्रीलंका में रावण ने किडनैप कर लिया और फिर आप युद्ध पूरा सेना बनाते हैं, फिर युद्ध करने जाते हैं। युद्ध करके रावण की पूरी सेना को हरा के लंका विजय प्राप्त करके, फिर वहाँ रावण को खुद वो ल लंका अपने हाथ में नहीं लेके बल्कि उनके भाई को देके, फिर सब कुछ त्याग के आप आते हैं 14 साल वनवास काटते हैं और घर पे आते हैं फिर। उसके पहले भाई को जो है बाण लग जाता है, एक्सट्रीम स्ट्रेस, ठीक है? घर पे आते हैं फिर उसके बाद जिसके लिए इन्होंने इतना काम किया, जिसके लिए इतनी सैक्रिफाइसेस की, फिर सीता जी को इनको छोड़ना पड़ता है, जो भी सिचुएशंस रही हों, ठीक? हुँ, अब पत्नी के लिए आप युद्ध लड़ के आए, फिर पत्नी भी आपके साथ नहीं रह रही है, पत्नी के ऊपर आलंछन लग रहे हैं दुनिया भर के अलग से, एक्सट्रीम हुँ, स्ट्रेस, ठीक है? उसके बाद आपका अपने बच्चों के साथ युद्ध होने वाला होता है और सिचुएशन आ जाती है, या तो आप रहेंगे या तो बच्चे रहेंगे। इससे बुरी सिचुएशन किसी भी पेरेंट्स की लाइफ में हो सकती है। लेकिन आप हमें बताइए शुक्ला जी, कभी भी ऐसा हुआ कि आपने भगवान राम के चेहरे पे बहुत तनाव देखा? कभी भी उनको देखा कि एकदम एंग्ज़ायटी से पागल हो रहे हैं? कभी देखा कि बहुत गुस्सा हो रहे हैं? कभी देखा कि बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है? कभी नहीं हुआ। क्योंकि वो समझ गए कि कैसे बाहर की सिचुएशंस, बाहर की दुनिया को अंदर की दुनिया से अलग रखना है। वो समझ गए कि दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है हमको। हुँ, कैसे बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया को इफ़ेक्ट नहीं करे, हुँ, है ना? तो यही है पूरी स्ट्रेस मैनेजमेंट की कहानी। यही है हुँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सार कि कैसे आपको बाहर की सिचुएशंस जो हो रही हैं, उसको अपने अंदर की सिचुएशन से अलग रखना है।
हम बात करेंगे टेक्निक्स की, लेकिन समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या? हुँ, सेम कहानी जाती है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। हुँ, अब मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कैसी स्टोरी है, आप उसको रिलेट कर सकते हैं, है हुँ, ना? हुँ, तो जो हमारे 2 प्रमुख नायक हैं, दोनों नायकों ने अपने जीवन से सिखाया है कि कैसे अपने आप को सबसे बुरी परिस्थिति में शांत रखना है। कैसे एक्सट्रीम स्ट्रेस सिचुएशन में भी आपको कूल रहना है। हुँ, कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं गीता का कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। युद्ध के मैदान में दे रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं, एकदम काम होके, शांत होके। इतना आसान नहीं होता है ना? ये कहना तो बेवकूफ़ी है कि जो है वो भगवान थे इसलिए कर पाए। उन्होंने एग्ज़ाम्पल देने के लिए तो ये रूप लिया, ठीक है? अब आइए समझते हैं कि कैसे जो है आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने पहले बात किया 2 स्टेजेस होते हैं, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस स्टेज, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टेज। सिम्पैथेटिक में क्या होता है, आपकी बॉडी स्ट्रेस सिचुएशन में होती है। आप अगर चेक करना चाहें कि आप किस स्टेज में चल रहे हैं, आप अपनी उँगली लीजिए, यहाँ पे ऐसे लगाइए, आप देखेंगे कि आपकी ब्रीथिंग जो है, एक तो बहुत शैलो है, बहुत जल्दी-जल्दी आपका इन्हेल एक्सहेल कर रहे हैं और लेफ्ट से ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा है। आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है बहुत ज़्यादा ब्रीथ मतलब जो मैक्सिमम ब्रीथिंग आपकी हो रही है लेफ्ट एक्सहेल हो रहा है आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हो रहा है, राइट से कम हो रहा है, ठीक है? और आपकी जो ब्रीथिंग होती है वो आपकी बेली से आपकी जो डायफ्राम होता है जो कि चेस्ट के नीचे होता है, यहाँ पे, है ना? यहाँ से ना होके यहाँ से होता है, ऐसे-ऐसे उठता है आपका, यहाँ से। आप ब्रीथ जो है चेस्ट से कर रहे होते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? तो इसका वाइस वर्सा भी वैलिड है। ब्रीथिंग टेक्निक्स कैसे काम करती हैं? अगर आपकी ब्रीथिंग स्ट्रेस में आपके चेस्ट से हो रही है, आपकी बेली से आपके डायाफ्राम से नहीं हो रही है। अगर आप उल्टी इसको कर दें, अगर आप अपनी ब्रीथिंग जो है करना शुरू कर दें अपने डायाफ्राम से, राइट? हुँ, हुँ, ऑटोमैटिकली आप पाएँगे कि आपकी स्ट्रेस जो है कम हो गया। हुँ, तो वाइस वर्सा हमेशा जो है आपके हेल्थ में वैलिड होता है, ठीक है? तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे ब्रीदिंग टेक्निक्स की। ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको सिम्पैथेटिक स्टेज से पैरासिम्पैथेटिक स्टेज में ले आती हैं, जिसको डाइजेस्ट एंड रिलैक्स एंड डाइजेस्ट फेज़ कहते हैं। हुँ, जहाँ पे आपका अच्छे होता है, आपकी बॉडी एकदम काम कंपोज़ रहती है, ठीक है? तो जो पहली टेक्निक है, उसको हम कहते हैं आपका बेली ब्रीथिंग, हुँ, ठीक है? बेली ब्रीथिंग क्या होती है? इसको हम आपको करके दिखाएँगे सारी टेक्निक्स को, ताकि जो है सिर्फ़ ये थ्योरेटिकल क्लास ना रहे, ठीक है? हुँ, 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 सही बात। तो आप अपना एक हाथ जो दाहिना हाथ है अपने चेस्ट पे रखिए और जो बायाँ हाथ है वो अपने जस्ट आपके रिब्स के नीचे रखिए, ठीक है? आपको क्या करना है कि आपको हमेशा ट्राई करना है अपने चेस्ट को होल्ड रखने का, मतलब इसको आपको ऊपर-नीचे नहीं करना है, ठीक है? आपको अपना जो बेली पे आपने हाथ रखा हुआ है अपने रिब्स के नीचे, आपको उसी को फुलाना-पुचकाना है ना? इन्हेल एक्सहेल आपको यहाँ से करना है, ठीक है? अभी उतना अच्छे से नहीं होगा, करके देखते हैं आइए। थोड़ा मुश्किल हो रहा है? हुँ, मुश्किल हो रहा है? तो आइडियली ये बता रहा है कि आपका जो नॉर्मल सिचुएशन है वो बहुत काम और कंपोज़्ड नहीं है, ठीक है? जो आपकी आइडियल ब्रीथिंग होनी चाहिए वो आपके यहाँ से पेट के आस-पास से जो आपका डायफ्राम है यहाँ से होनी चाहिए। बट धीरे-धीरे आप करेंगे तो आपका ये आप अगर 10 बार करेंगे ना, तो आपको आसान हो जाएगा यहाँ से करना, है ना? आपका फिर पेट पचकना फूलना शुरू करेगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। क्यों? आप आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने कभी बच्चों को देखा है सोते हुए? आप देखेंगे कि उनका हमेशा उनका चेस्ट ऊपर नीचे नहीं जाता है, उनका पेट फूलता-पचकता है ना? एकदम जो बच्चे रिलैक्स होते हैं, चिल होके सोते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में स्ट्रेस तो होता नहीं है ना? और बच्चे हमेशा प्रेज़ेंट मोमेंट में जीते हैं, तो उनको पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, उनको फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है? वो जीते हैं प्रेज़ेंट में और प्रेज़ेंट में वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है? तो एकदम वो अच्छे से सोते हैं। तो आप कभी बच्चों को देखेंगे तो उनका पेट हमेशा पचकता-फूलता है, कभी उनका चेस्ट नहीं होता क्योंकि वो अपना जो ब्रीथिंग है वो बेली ब्रीथ कर रहे होते हैं, है ना? आप अभी इवन जो बुड्ढे लोग हो जाते हैं, जो 60-70s में वगैरह होते हैं, उनको भी देखेंगे वो सो रहे होंगे, वो भी अपना उनका पेट से ही ब्रीथ करते हैं।
उनको भी आप नहीं देखेंगे उनका चेस्ट ऊपर नीचे जा रहा है ना? कभी भी आप देखेंगे जब लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेस में, तो उनका चेस्ट ऊपर नीचे जाता है, ऊपर गया नीचे आया, राइट? तो हमको इस ब्रीदिंग को सुधारना है। कॉन्शियसली हमको ब्रीथ करना है अपने डायफ्राम से, कॉन्शियसली हमको अपने ब्रीथ करना है बेली से, ठीक है? तो ये कैसे आता है? जब आप ब्रीथ करना शुरू करेंगे, दिन में 2-4 बार ट्राई करेंगे डेली, तो बॉडी उसको ट्यून हो जाती है, ठीक है? तो ये हुआ पहली ब्रीथिंग टेक्निक। दूसरी ब्रीथिंग टेक्निक पे जाने से पहले हम बात करेंगे पोस्चर्स की। शायद हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे आपका राइट पोस्चर जो है, आपको स्ट्रेस को झेलने की क्षमता बढ़ा देता है, ठीक है? अब मान लीजिए आप ऐसे सर नीचे कीजिए और थोड़ा पॉजिटिव सोचने का ट्राई कीजिए। आप सोच पा रहे हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है ना? दिमाग में बात ही नहीं आ रही पॉजिटिव, ठीक है? अब आप सर ऐसे ऊपर कीजिए, अब आप पॉजिटिव सोचने का ट्राई कीजिए, है ना? तो कभी भी आप सर ऊपर करके आप नेगेटिव नहीं सोच सकते, और जब आप नेगेटिव सोच रहे होंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका सर नीचे चला जाएगा। लोग जब टेंशन में होते कैसे बैठते हैं? वो श्रिंक होते हैं। बॉडीज, जब बॉडी को डेथ की तरफ जाना होता है ना, तो बॉडी श्रिंक होती है, ठीक है? बॉडी को लगता है कि अब हमारी कहानी खत्म हो रही है, ठीक है? और जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप कभी ऐसे खुश नहीं हो सकते हैं। आप जब खुश होगे तो ऐसे एकदम सीना तान के और सर ऊपर खुश होते हैं, है ना? तो आपका पोस्चर अगर सही है तो आप नेगेटिव चीजें कम सोचेंगे। आजकल हम मोबाइल चलाते हैं हमेशा ऐसे ही, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तो आपको कॉन्शियसली आपको अपने पोस्चर को सही रखना होगा। मोबाइल भी देखना थोड़ा ऐसे देखिए, कुछ सामने रख लीजिए, स्टैंड रख लीजिए, जो भी है ना? आप जैसे ही अपने चेस्ट को अंदर करके और सोचेंगे बैठ के, आप नेगेटिव ही सोचेंगे या नेगेटिव सोच रहे होंगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है? तो आपको उस समय पे आपकी जो एक्सरसाइजेस होती है, जैसे आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुआ, आप जो कोर की एक्सरसाइज करते हैं अपने पूरे, तो उसमें आपका पोस्चर सही होता है, ठीक है? अगर आपका पोस्चर सही होता है तो आप नेगेटिव कम सोचते हैं। अगर आप नेगेटिव कम सोचते हैं तो आप कम स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है? तो हमारा पोस्चर का भी बहुत हमारे थॉट प्रोसेस पे इफेक्ट होता है। तो बात करते हैं हम दूसरी ब्रीदिंग टेक्निक की, जिसको हम बोलते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक्स, ठीक है? तो इसको भी साथ में करेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर एक बार साथ में करेंगे, ठीक है? तो उसमें क्या है कि आपको अपने टंग को अपने ऊपर के तलवे को टच करना है और उस अपने आप को अपने टीथ से क्लोज करना है ऐसे, है ना? मुंह को बंद रखिए और एक्सेल करना यहां से ऐसे आएगा, ऐसे, समझ में? एक्सेल ऐसे करना है। इनहेल आपको करना है 4 काउंट तक, अपने मन में ही काउंट करना है, 1 2 3 4, और उसी में इनहेल करना है, ठीक है? और 7 पॉइंट्स तक आपको होल्ड रखना है, ठीक है? तो आपको फिर उसके बाद एक्सेल करना है मुंह बंद करते हुए अपने, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका जो टंग है वो आपके ऊपर के तलवे से हमेशा टच, ये आपका ट्विस्टेड होना चाहिए, टंग टच होना चाहिए, और आपका दांत बंद होना चाहिए, ठीक है? ये 4-7-8 टेक्निक बहुत पावरफुल है, ठीक है? तो 4 सेकेंड प्लस 7 तो आई शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहले एक्सेल करते हैं, ठीक है? 4 सेकेंड्स तक इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7, exhale, 1 2 3 4, inhale, 1 2 3 4, exhale, 1 2 3 4 5 6 7, exhale, 1 2 3 4, ओके? तो इस टेक्निक्स को आपको लगभग आप 10 से 15 बार कीजिए, सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले, है ना? ये आपको पूरे दिन चार्ज रखेगी। अगर आप रात में करते हैं तो आपको अच्छी से नींद आएगी,
और आपका दिन सही होगा, अगला दिन एनर्जेटिक रहेगा। अगर आप सुबह करते हैं तो आप अच्छे नोट से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। ठीक है? उसके बाद एक और टेक्निक है जो कि काफ़ी पावरफुल है, उसको हम बोलते हैं बॉक्स ब्रीथिंग। हुँ। ठीक है? तो बॉक्स ब्रीथिंग भी 4 सेकंड ईच का आपको इन्हेल, होल्ड, एक्सहेल, है ना? होल्ड करना है आपको। तो पहले आपको इन्हेल करना है, आपको इमेजिन करना है एक बॉक्स आपके सामने है। तो इस साइड से इस साइड तक, बॉटम राइट से बॉटम लेफ्ट तक जाइए, फिर बॉटम लेफ्ट से आप बॉटम टॉप लेफ्ट तक, टॉप लेफ्ट से टॉप राइट तक, टॉप राइट से बॉटम राइट तक। आपको इसको एक बॉक्स इमेजिन करना है और पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लगभग 4 सेकंड का गैप देना है। ठीक है? हुँ। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। आपको 10 बार ये करना है क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। और लगभग 4 काउंट तक आपको गैप मेंटेन करना है। ठीक है? चलिए एक बार आप करके आपको दिखाते हैं। शुरू कीजिए। आपको इनहेल करना है पहले। 4, 3, 2, 1। ओके? इनहेल 1, 2, 3, 4। होल्ड 1, 2, 3, 4। एक्सहेल 1, 2, 3, 4। होल्ड 1, 2, 3, 4। इनहेल 1, 2, 3, 4। होल्ड 1, 2, 3, 4। एक्सहेल 1, 2, 3, 4। होल्ड 1, 2, 3, 4। इनहेल 1, 2, 3, 4। होल्ड 1, 2, 3, 4। एक्सहेल 1, 2, 3, 4। होल्ड 1, 2, 3, 4। कैसा लगा? बढ़िया। अच्छा बढ़िया लगा? लगा। हुँ। आपने 3 बार किया, अगर इसको 10-10 बार करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने भी स्ट्रेस में रहें, ठीक है? आप एकदम बाहर आ गए। आपको मैं एक छोटी कहानी बताता हूँ, ये टेक्निक कहाँ पे यूज़ करते हैं लोग। जो नेवी सील्स होते हैं ना, जो यूएसए की सबसे खतरनाक आर्मी होती है, ठीक है? क्योंकि एक्सट्रीम स्ट्रेस सिचुएशंस में उनको डाला जाता है, ठीक है? तो जब उन्होंने ये टेक्निक सीखी, भारत से ही सीखी, ठीक है? और ये एक्सरसाइज़ नेवी सील्स के लिए मैंडेटरी होती है। हुँ। सबसे तेज़ स्ट्रेस से बाहर आने की टेक्निक है। और उनको डेली करना होता है और वो उनकी एफिशिएंसी, उनकी लंग कैपेसिटी, उनके स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है। ठीक हुँ। है? तो ये टेक्निक इतनी जितनी लगती है ना आसान, इसके रिजल्ट्स उतने ही पावरफुल हैं। ठीक है? हुँ। और मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ। अगर आपके पास पेन हो, हुँ। ठीक है? पेंसिल लीजिए और जब आप स्ट्रेस में हो, ठीक हुँ। है? आप एकदम पीछे ले जाइए और इसको होल्ड करना है और सर को ऊपर रखना है ऐसे। एकदम जॉ लाइन मेंटेन रखिए एकदम ऊपर तक। डू इट फॉर जस्ट 1 1/2 टू 2 मिनट्स। ओके? आपको 30 सेकंड के बाद असर दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? हुँ। क्योंकि जब ऐसा करते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली जो लाफ वाला वो होता है ना, खुशी वाला, जो जॉ लाइन आगे बनती है इससे, है ना? आपका हुँ। जब ऐसे करेंगे तो ये बन जाता है। फिर आपकी बॉडी सोचना शुरू करती है कि ये तो बहुत खुशी का माहौल है, खुश हँस रहा है। और इसका जो है इफ़ेक्ट आपके दिमाग पे होता है साइकोलॉजिकली, जो है हम ऐसे ट्रेन्ड हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है? तो ऑटोमेटिकली जो पूरी टेक्निक्स है वो ऐसी है कि आपको स्ट्रेस में जैसा होता है, उसका उल्टा करना है। स्ट्रेस में ब्रीथिंग तेज़ होती है, आपको ब्रीथिंग इस पे मॉनिटर करना है, आपको कंट्रोल करना है। आपकी ब्रीथिंग चेस्ट से होती है, आपको इसका उल्टा करना है। आपको ब्रीथ कहाँ से करना है? अपने डायफ्राम से करना है ना? स्ट्रेस में आप ऐसे हो जाते हैं, आपको ऐसे होना है। ठीक है? तो बहुत सिंपल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जिस दिन हुँ। आप इसका राह से समझ गए ना, कल आप जाएँगे और 20 ब्रीथिंग टेक्निक्स आप खुद इजाद कर देंगे। 20 मुद्राएँ आप बना देंगे खुद ही कि ये आपको काम करेंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट में।
इसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको बेसिक समझने की जरूरत है। ठीक है। तो आगे एक और हम टेक्निक की बात करेंगे, उसके बाद हम दूसरे उस पे जाएंगे कि आपके साइकोलॉजिकली आप कैसे अपने आप को, जो हमने शुरू में बात किया कि कैसे डिस्टेंस मेंटेन रखना है, उस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो लास्ट ब्रीथिंग टेक्निक की बात करते हैं पहले। तो इसको हम बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ओके। ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि जो इसको नॉवल प्राणायाम भी बोलते हैं, आपको अपना, ये आपका हैंड है, आप जो लेफ्ट हैंड है अपने लेफ्ट थाइस पे रखना है, अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखिए, आप अपने राइट हैंड्स को ऐसे लीजिए, है ना, आपका थंब और आपका लिटिल फिंगर। आपको इनहेल शुरू करना है राइट से, क्योंकि हमने बात किया था ना कि आपका लेफ्ट से एक्सेल बहुत तेजी से होता है ना, तो आपको इनहेल कहां से करना शुरू, राइट से। ठीक है। आप सॉरी लेफ्ट से, आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को अपने थंब से क्लोज कीजिए और डीप इनहेलेशन करना है, और उसके बाद धीरे धीरे आपको एक्सेल करना है। और एक्सेल करते हुए आपको धीरे, जितना धीरे एक्सेल करेंगे उतना आप जो है स्ट्रेस से जल्दी दूर भागेंगे। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। फिर आपको राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, एक्सेल करना है आपको लेफ्ट से है। ठीक है। तो दर्शकों को मेरा उल्टा है, तो मेरा राइट लेफ्ट हाँ, थोड़ा वो थोड़ा आपको उल्टा दिखेगा, बट पर बट आपको एक चीज समझिए कि आपको इनहेल शुरू करना है, आपको राइट हैंड यूज करना है, आपको नोस्ट्रिल क्लोज करने के लिए आपको थंब आपके राइट नोस्ट्रिल पे रखना है, आपका जो छोटी उंगली है ना, कनिष्क फिंगर जो बोलते हैं, वो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आपको क्लोज बंद करना है, ओपन ओपन करना है, और इनहेल आपको शुरू करना है लेफ्ट से। ठीक है। और आपको क्लोज करना है राइट, मतलब जो लास्ट आपका होगा वो आपको एक्सेल होगा राइट पे। ठीक है।